साथियों नमस्कार। लखनऊ एक शहर जहां हर दिन सपने जन्म लेते हैं और यहीं कुछ सपने चुपचाप टूट भी जाते हैं। यही कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह एक हकीकत है जो आपके दिल को झकझोर देगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने भविष्य को संवारने के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थी, जिसके सपनों में सफ़ेद कोट नहीं बल्कि मेहनत और आत्मसम्मान था। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करेगी वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। प्यार के नाम पर वादे किए गए, शादी के सपने दिखाए गए और भरोसे का ऐसा जाल बुना गया जिसमें उसकी पूरी दुनिया उलझ गई। जब उसने सच को पकड़ना चाहा तो उसे खामोश रहने की धमकी मिली। डर, आंसू और टूटे हुए सपनों के बीच खड़ी यह लड़की अब इंसाफ की तलाश में है। सवाल सिर्फ एक का नहीं है, सवाल हर उस बेटी का है जो भरोसे के सहारे जिंदगी का रास्ता चुनती है। क्या उसे न्याय मिलेगा? यही है आज की हमारी कहानी, यही हमारा न्यूज एनालिसिस है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जहां हर दिन हजारों सपने जन्म लेते हैं, हजारों टूट भी जाते हैं। और इसी शहर में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी KGMU देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक है, जहां से निकलने वाले डॉक्टर समाज के लिए उम्मीद माने जाते हैं। लेकिन आज इसी संस्थान से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने भरोसे, रिश्तों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी है एक ऐसी युवती की जो नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अलीगंज इलाके में रहकर PG की तैयारी कर रही थी, दिन रात मेहनत कर रही थी और जिसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और अपने परिवार को आगे ले जाएगी। उसकी जिंदगी किताबों, कोचिंग और भविष्य की योजनाओं में सधी हुई थी। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसके सपनों की दिशा ही बदल दी। कैसरबाग इलाके में उसकी मुलाकात मोहम्मद आदिल नाम की युवक से हुई जिसने खुद को KGMU में इंटर्न डॉक्टर बताया। बातचीत सामान थी, लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल्स बढ़े, मैसेज आने लगे और दोस्ती गहरी होती चली गई। आदिल पढ़ा लिखा था, आत्मविश्वासी था और डॉक्टर बनने की राह पर था। उसकी बातें भरोसे में भरी होती थी। वह भविष्य के सपने दिखाता था, शादी की बातें करता था और साथ निभाने के वादे किया करता था। युवती को लगा कि उसे एक ऐसा साथी मिल गया है जिस पर वह भरोसा कर सकती है, लेकिन यही भरोसा बाद में उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया। आरोप है कि शादी के इसी वादे के सहारे आदिल ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। एक बार नहीं बल्कि कई बार, और हर बार उसे यही भरोसा दिया गया कि यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। समय बीतता गया, लेकिन जब युवती ने शादी की बात को गंभीरता से उठाया तो आदिल का व्यवहार बदलने लगा। पहले टाल मटोल शुरू हुई, फिर एक दिन उसने साफ इनकार कर दिया। युवती के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आरोप है कि आदिल ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर उसने ज़्यादा सवाल किया या किसी और को बताया तो उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। हर डर, मानसिक तनाव, बदनामी की आशंका के बीच युवती पूरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ उसका करियर दांव पर था तो दूसरी तरफ उसकी इज्जत। लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय हिम्मत दिखाने का फैसला किया और कैसरबाग थाना पहुंचकर पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। DCP सेंट्रल विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार प्रारंभिक जांच में आरोपी की पहचान मोहम्मद आदिल के रूप में हुई है, जो KGMU में इंटर्न डॉक्टर है और मूल रूप से बरेली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी के बैकग्राउंड, ठिकानों, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल डिटेल की जांच कर रही है और पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक युवती की कहानी नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या बड़े मेडिकल संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं सुरक्षित हैं और क्या शादी का झांसा देकर शोषण के ऐसे मामले
अब भी समाज में जारी हैं। इससे पहले भी केजीएमयू से जुड़े ऐसे मामले में सामने आ चुके हैं जिसमें आरोपी अब तक फरार बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और यदि आरोप सही पाए गए तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता को सुरक्षा और कानूनी सहायता देने का भरोसा भी दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस युवती को न्याय मिलेगा? क्या भरोसे को तोड़ने वाला आरोपी कानून के शिकंजे में आएगा? और क्या ऐसे मामलों में सबक लेकर भविष्य में किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से रोकी जा सकेगी? यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सबक है और एक सच्चाई है जिसने नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पूरी घटना का सार यही है कि यह मामला केवल एक युवती और एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी सोच के सामने खड़े गंभीर सवालों को उजागर करता है। जिस भरोसे पर रिश्ते बनते हैं, जब वही भरोसा छल धमकी में बदल जाए तो उसका असर सिर्फ पीड़ित व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे समाज को झकझोर देता है। खासकर तब जब आरोपी किसी ऐसे व्यक्ति पर हो जो एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ा हो, जिसे समाज में सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। यह घटना उन तमाम युवतियों के लिए एक चेतावनी है जो भविष्य और रिश्तों को लेकर जल्द भरोसा कर लेती हैं। प्यार और वादों की चमक के पीछे छिपी सच्चाई को समझना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो वह डर और बदनामी के कारण चुप न रहे बल्कि कानून का सहारा ले। इस मामले में पीड़िता का पुलिस तक पहुंचना साहस और आत्मविश्वास का उदाहरण है। प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी यहीं से शुरू होती है कि ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही समाज का भरोसा बनाए रख सकती है। यही आरोप सही पाए गए तो आदोषी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह संदेश साफ जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह किसी भी पद संस्थान से जुड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में भी अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को और मजबूत करना होगा ताकि छात्र छात्राएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। अंततः यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भरोसा, सम्मान और सुरक्षा केवल शब्द नहीं है बल्कि इन्हें व्यवहार और व्यवस्था में भी दिखाना चाहिए। यह तब समाज और संस्थान कानून मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ मजबूती से खड़े नहीं होंगे, तब तक ऐसी कहानियां सामने आती रहेंगी। उम्मीद यही है कि इस मामले में पीड़िता को पूरा न्याय मिले और यह घटना भविष्य में दूसरों के लिए एक सबक बने और चेतावनी बनकर उभरे। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।